जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है भारत के अंदर ही भारत को बर्बाद करने वाले दुश्मन हुए। देश गुलाम हुआ उस समय भी थे और उसके होने के पहले भी थे। ऐसा ही कि यहाँ से पता चल रहा है, जब जब देश में विदेशी आक्रमण हुआ तब तब ऐसा है कि यहाँ से पता चल रहा है। मुगलों के समय में, अंग्रेज़ों के समय में और यहाँ तक कि मुगलों के समय में, गुरु गोविंद सिंह के समय में भी भारत के दुश्मन भारत में ही रहे। इसी तरह से 1947 के आज़ाद होने के समय में भी पता चल रहा है। उस समय के अच्छे अच्छे भारत के नेता जो राष्ट्रवादी थे उनके दुश्मन भी हुए और भारत के दुश्मन हुए। जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध है वो सब भारत के दुश्मन ही हैं। उसी में से दो नाम हमको समझ में आ रहा है, जिसमें एक सबसे प्रमुख है जिसको कहते महात्मा गांधी। वो सबसे बहुत बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा है, जिसको अभी एक हमारे हाथ में पुस्तक आया, बनारस में मिला हमको। ये 19 तारीख की बात है, इसी 19 अक्टूबर को, इसी महीने में 19 को, ये जो है कि 19 अक्टूबर। तो कहने का मतलब इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है, नाथूराम गोडसे का वाणी है। वो कहते कि मेरे मत के अनुसार गांधी की हत्या की अनिवार्यता, गांधी की हत्या करना अनिवार्य था। इसके लिए उन्होंने अपने जज के सामने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है। फांसी होने के पहले गांधी के दोष के बारे में बताया है कि गांधी में ये इस प्रकार का दोष था, इसलिए हमने गांधी को मारा। 64 या 65 दोषों का उन्होंने उल्लेख किया है। देखिए आप लोग गांधी के, नेहरू के, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ उनके कारनामे का अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग देखें, कार्यक्रम का नाम है खरी बात प्रखर जी के साथ, और कैपिटल टीवी पर आप लोग सुने। चैनल का नाम है कैपिटल टीवी, खरी बात प्रखर जी के साथ, महात्मा गांधी के ये ऐसे कारनामे जो भी हो, आप लोग हिंदू के खिलाफ, भारत के खिलाफ या पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या किया है, इसके बारे में आप लोगों को सामने से वीडियो आता रहेगा। आप लोग देखते रहना, देखो, उससे समझो। फिर आप लोगों को ये पुस्तक जो हमारे हाथ आया है, ये बनारस से मिला है। उस प्रकाशन का नाम भी आप लोगों को बताएंगे। उस प्रकाशन से आप लोग पुस्तक मंगवाएं और आपको लोगों को पूरा पता भी दिखा देंगे। आप लोग पता जो है बड़ा करके देख लेना। दूसरी बात, जिस नंबर को हम ज़बानी भी बता रहे हैं, ज़बानी भी आप लोग को बता दें। वहाँ से इस नंबर पर फ़ोन करके पुस्तक आप लोग मंगवा करके पढ़ सकते हो। ये प्रकाशन का नाम है पिलग्रिम्स पब्लिकेशन, पिलग्रिम्स पब्लिशिंग। तो ये प्रकाशन का नाम है। और फ़ोन नंबर 9670007733, इस नंबर से आप लोग फ़ोन करके पुस्तक मंगवा सकते हैं डाक द्वारा, या कहीं मिल जाए तो आप लोग खरीद लें। आप लोग को पता दिखा रहा हूँ, पता ये आप लोग देख लें, इसी पता पर आप लोग मंगवा लेना। ये है पता प्रकाशन का, यहीं से ये पुस्तक हमारे को मिला, हमने पाया तो इसे पढ़ा। तो इसमें इन्होंने करीब करीब 64 या 65 उनके गलतियों का नाम गिनती कराया है। नाथूराम गोडसे ने, हम देख करके बताते आप लोगों को, 67 जो है उनकी गलतियां हैं। तो बहुत
विशाल गलती थी हिंदू समाज के खिलाफ और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी के खिलाफ बहुत इन्होंने गलती किया है। नाथूराम गोडसे को देखा नहीं गया, इसलिए उसने मारा है। और देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ भी बहुत बड़ा, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए भी बहुत बड़ा गलत काम किया है। मान लो देखो, जब भारत आज़ाद हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभाजन हो गया, जब वहाँ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए जिन्ना को दूसरा हिस्सा दे दिया गया उसको, तब यहाँ भारत में मुसलमानों के रखने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ लोग बताते हैं कि इसमें अंबेडकर भी सहमत थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोग अंबेडकर जी के विचार को देखो, कई देशों का उदाहरण वो भी प्रखर जी के साथ में आपको मिलेगा। खरी बात में उन्होंने बताया है, उन्होंने उदाहरण दिया कई अरब देशों में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ शांति नहीं रहता है। जहाँ इस्लाम नाम का चीज़ है, वहाँ इस्लाम धर्म नाम का कोई वहाँ जहाँ बात है वहाँ शांति नहीं है, वहाँ खुरफात है, कत्ल है, मारकाट है। तो देखो ये कहे थे अंबेडकर जी कि भाई इन लोगों को वहाँ अदला बदली कर दिया जाए, हमारे हिंदू यहाँ आ जाए और यो हिंदुओं का ज़मीन मुसलमानों को दे दिया जाए और यहाँ का मुसलमानों का ज़मीन पाकिस्तान के आए हुए हिंदू शरणार्थियों को दे दिया जाए। ये बात अंबेडकर जी का बहुत अच्छा राय था, लेकिन महात्मा गांधी ये बहुत गलत किए, जो कि लड़ाई झगड़ा का जड़ रख दिए। तो इसमें हमको लगता है मुस्लिम लीग के साथ इनका राय मशवरा था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। देखो बहुत गलती किया है। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे। अंबेडकर भी और जितने जो बुद्धिजीवी थे वो लोग भी एक बहुत बहुत भारी गलतियाँ की है। जैसे देखो भारत का संविधान लिखा गया तो उस संविधान ऐसा होना चाहिए कि न्याय संहिता होना चाहिए। तो न्याय संहिता न होकर के भारतीय दंड संहिता है। फिर हमने भी एक पुस्तक देखा था भारतीय दंड संहिता, तो वो लिखा गया 1860 में। बताओ वही धाराएं, सब कुछ जो धाराएं, भले वो लोग अलग अलग पुस्तक नाम दे दिए हों, लेकिन जैसे 302, 376, 75 जैसे बहुत से नाम है, और जितने धाराएं हैं नाम जो आते हैं सब 1860 का नियम बना हुआ अंग्रेजों के समय का। तो क्या इन लोगों ने कैसे कानून बनाया, क्या बनाया। फिर और हमने इसमें सूक्ष्मता से समझने का कोशिश किया, तो आप लोग भी गूगल पर देख सकते हो। भारत का संविधान में सहयोग लिया गया है, इसमें इटली से सहयोग लिया गया, फिर अमेरिका से सहयोग लिया गया है, जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, कई देशों से ये लोग कानून यहाँ से वहाँ से थोड़ा ले करके इन लोगों ने सब कुछ बनाया है, संविधान लिखा है। अब बताओ ये कैसा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे और इस हिसाब से बनाते जिससे कि भारत में कोई बर्बादी न हो, न्याय हो, लेकिन उस न्याय न बना करके अन्याय वाली सारी बातें बताई गई है। तो देखो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हो जिससे कि भारत में अच्छे ढंग से न्याय मिल सके। ये कानून तो यही है जो दंड संहिता अंग्रेज बनाए थे, वही दंड संहिता चल रहा है। अभी अभी हमको मिले व्यक्ति यहीं मिहीपुरवा जो है ब्लॉक, खास मिहीपुरवा कस्बा में ये वीडियो बना रहा हूँ, ढगवा बाबा मंदिर पर। अभी थोड़ा देर पहले हमको एक ब्राह्मण देवता मिले, वो अपनी बात बताने लगे। ये दंड संहिता है, न्याय संहिता है ही नहीं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया या चाहे इन लोगों के द्वारा। बताओ ये बता रहे थे, हम रेलवे डिपार्टमेंट में थे, स्वास्थ्य विभाग में ये कंपाउंडर थे, और कोई प्रकार का इनके साथ अन्याय हुआ तो फिर ये जा कर के मुकदमा किए थे 1990 में, जो कि आज 2023 चल रहा है, अभी भी समाप्त होने वाला है। अक्टूबर का आज जो है 26 तारीख है, 26 या 27, 26 तारीख है, 27 है, 26 या 27 ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कहने का मतलब ये अक्टूबर समाप्त हो चुका, आज तक अभी न्याय नहीं मिला। आज ये कुल मिलाकर के ये 34वां वर्ष चल रहा है। तो बताओ अभी आगे पता नहीं कितना दिनों तक चलता रहेगा।
तो बताओ, ये तो है न्याय संहिता, ये इनका न्याय संहिता है, संविधान यही है। सोचो कितना गलत है। वो न्याय होना चाहिए ताकि देखो हमारे ही देश में ऐसा था कि 10-20 मिनट में किसी भी तरह का या आधा घंटे मुकदमा 30 मिनट में फैसला हो जाता था, समाधान हो जाता था। लेकिन अब तो है यहाँ मुद्दई मुदाले यानी प्रथम और द्वितीय दोनों पक्ष समाप्त हो जाए, उसके लड़का लड़की मुकदमा लड़ता रहे और वो ना रहे तो मुकदमा सब समाप्त, न्याय नहीं मिलता है। अब देखो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, 26-27 वर्षों के बाद उनको गुलशन कुमार के हत्यारों को सज़ा मिला था। देखो ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो है नामजद व्यक्ति जो है, फिल्मी कलाकार जो बड़े अच्छे एक कलाकार थे, धार्मिक व्यक्ति थे वो गुलशन कुमार, उनका हत्यारों ने हत्या कर दिया। तो देखो उनको न्याय नहीं मिला तो हमारे जैसे लोगों को क्या न्याय मिल सकता है। बहुत जल्दी न्याय नहीं मिला, इतने दिनों में जा करके नहीं, बहुत बड़े बड़े हम मुकदमा देख रहे हैं। तो बताओ यही है न्याय? इसमें क्या है, लोगों के स्वास्थ्य, संपत्ति और समय तीनों की बर्बादी हो रही। इसमें बता दें आने जाने का किराया और समय बर्बाद होता, वो समय में अपना काम करता, 2 दिन 4 दिन एक जैसे दूर दूर जा कर के कोर्ट पर जो तारीख देखना है तो 2 दिन 4 दिन 3 दिन जो भी लग जाए, या 10 दिन 15 दिन दूरी के हिसाब से है। तो देखो इस तरह से समय की बर्बादी है, किराए में पैसे जा रहे हैं, पैसे की बर्बादी है, और समय जो आप आने जाने का लगा वो बर्बादी है। उस समय में आप दूसरा कोई काम कर सकते थे। अब ये 2-4 दिन 10 दिन का नहीं है, ये दौड़ते रहो, कई बरसों बीत जाता है। तो देखो ये अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था इस तरह से कि भारतीयों को चूसो, तो ये बनाया गया था इस तरह से, जो वकील भी टैक्स दे, जज भी टैक्स दे, और जो वाहन हैं वाहन विभाग वाले भी किराया उनको मिले, वो भी हमको टैक्स दे। तो वही जो है नियम हमारे भारत के जो यहाँ संविधान निर्माता थे वही कानून और नियम रखे ताकि हमारे भारत के लोग बर्बाद होते रहे। देखो अभी हमने कुछ दिन पहले एक हमने लोकसभा चैनल पर देखा था, लगभग 2 वर्ष हो गए, सोनीपत जिले हरियाणा में सोनीपत जिला है, वहाँ कोई गांव है, उस गांव में सरकार के कानून को लोग मानते ही नहीं, कहते कि हमें सरकार के कानून से कोई मतलब नहीं, हमें सरकार से कुछ चाहिए नहीं, सरकार से हमें लेना देना नहीं, हमारा कानून हमारे गांव का है। वो लोग वैदिक न्याय पंचायत को मानते हैं, उस हिसाब से उनके गांव का झगड़ा फैसला होता है, जो कुछ भी है सब कुछ अपने नियम के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो देखो वहाँ के लोगों का पैसे का, समय का, स्वास्थ्य की बचत है। तो देखो ऐसा होना चाहिए। तो देश में जब तक हमारे वैदिक व्यवस्था था तब तक हमारा देश बहुत शांति था, कोई परेशानी नहीं थी। हम इसलिए कहेंगे कि वैदिक नियम हमारे भारत में होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को शांति मिले, सुख मिले, हमारे देश का विकास हो। देखो सब तरह की सुख है, शांति है। और इन लोगों को हम ये कहेंगे कि न्याय व्यवस्था ये बहुत गलत बनाए, और इसमें सबसे दोषी है गांधी। देखो ये सब मालूम था कि नेहरू अगर होगा प्रधानमंत्री तो बर्बाद करेगा, वही नेहरू को प्रधानमंत्री ये महात्मा गांधी का बनाया हुआ है, जो कि 12 वोट मिला था, कई वीडियो में बता चुका हूँ। 12 मत जो है मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए, और 2 मत मिला था आचार्य कृपलानी को, 1 मत केवल मिला था नेहरू को। लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो है पटेल के बदले नेहरू जी को गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया। उनको भी मालूम था, जिस सभी देशवासियों को मालूम था कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत को अंग्रेजियत के रास्ते पर ले जाएंगे। वही हुआ, अंग्रेजियत का बढ़ावा दिए, अंग्रेजी कानून का बढ़ावा दिए, अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिए, साथ ही मुसलमानों का, मुगलों का गुणगान हुआ,
मुगलों के इतिहास को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पढ़ाया गया। जो नहीं किए वो भी लिखा गया कि ऐसा उन्होंने न्याय किया। अब बताओ, अकबर को, टीपू सुल्तानों को बहुत न्यायकारी बताया गया। अगर अकबर को न्यायकारी बताया गया है तो बहुत वीडियो में मैं भी बताया हूँ, आप सबको मालूम है कि राजस्थान के राजघराने की औरतें जौहर करके जल करके मर गई थी। एक नहीं कई 100 औरतें मरी थी, रानियाँ और उनकी ये काम करने वाली जितनी थी उनकी जो है पर्जा में लोग। फिर जो है कितने उसमें राजा हुए जो कि अपने बाल बच्चों को ख़त्म करके तब वो लोग लड़के मर गए थे। महाराणा प्रताप को सबको मालूम है कि वो अपना राज छोड़ करके जंगलों में भाग गए, सूखी घास की रोटी खाई, क्यों? सुख से नहीं, शांति से नहीं, अत्याचार से परेशान होकर के। तो देखो यही है बढ़ा चढ़ा करके लिखा। और उस समय जिस समय में ये काम हुआ है उस समय में 5 जो है लगातार 1947 से 1977 तक मुसलमान ही शिक्षा मंत्री रहे हैं केंद्र में। देखो इन्हीं लोगों के समय में ये यहाँ के देश के जितने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो शहीद हो गए थे उन लोगों को ये लोग आतंकवादी पढ़ाए। चंद्रशेखर आतंकवादी थे, सरदार भगत सिंह आतंकवादी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े आतंकवादी थे। ऐसा पढ़ाया गया जो कि हमारे देश के लिए हम सब के रक्षा मूर्ति थे, हम सबको न्याय दिलाने वाले थे। उन्हीं लोगों के बलबूते पर, उन्हीं की कृपा से हम सबको आज़ादी मिली है। ये महात्मा गांधी का नाम उड़ाया गया है। महात्मा गांधी तो झूठ मूठ का दिखावा है। महात्मा गांधी भले प्रचार प्रसार किया, आगे बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया जितना उससे अधिक बर्बाद कर दिया। प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस पार्टी फैली, लोग जुड़े, एक हुए, लेकिन हाथ जोड़ करके थप्पड़ खा करके कभी भी आज़ादी नहीं मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो आज़ादी मिलने वाली नहीं थी। आप लोग एलिजाबेथ का ना जो वीडियो मंगा के सुनना, केवल बोलना कि क्या भारत आज़ाद है या भारत गुलाम है। जिस नाम से आप लोग मंगना चाहो वीडियो आएगा। क्या भारत अभी भी स्वतंत्र है, क्या भारत अभी भी गुलाम है, ऐसे कहोगे तो भी वीडियो आएगा। एलिजाबेथ क्या कह रही है, जो कि अभी थोड़ा दिन पहले उसका शरीर पूरा हुआ है, मर गई। तो देखो वो कह रही है कि अभी हमारे अधीन ही है भारत पाकिस्तान। तो देखो ऐसा ये चाल है। तो देखो उसमें बताई है कि हम लोग डर के मारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलते हम लोग भारत को छोड़ करके हटे। तो देखो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो भारत आज़ाद होने वाला नहीं था। सचमुच में आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलते मिली है और सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ऐसे जो हमारे वीर शहीद थे, इन लोगों के कारण ये आज़ादी मिली है। नहीं तो ये आज़ादी ये भी नहीं मिलने वाली थी, ये अंग्रेज हटने वाले नहीं थे। बताओ इतना जो सीधे साधे नहीं थे अंग्रेज, जो कि जालियांवाला बाग में खाली हाथ लोग इकट्ठा हुए थे, सभा किए थे, वहाँ भी अंग्रेजों ने गोली चलवा दी जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। आप सबको जालियांवाला बाग के कांड का वीडियो देखना चाहिए, फिर इतिहास पढ़ना चाहिए। सारी बातें इतिहास में भरी पड़ी हैं, लेकिन हम लोग खोजते नहीं, पढ़ते नहीं, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसको छिपाया जा रहा है। तो देखो हम लोग उसको जाने, पढ़ें और समझें तो इतिहास पढ़ कर क्या खुलेगा कि ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेज़ों का दलाल है और भारत के बर्बादी के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। देखो यही लोग जो है इसी में, जब से नेहरू के हाथ में कांग्रेस पार्टी आया तब से बर्बाद हुआ। और ये लोग जब जब यही काम किए हैं, एक पक्ष में काम किए हैं जिसको अल्पसंख्यक कहते, उन लोगों के पक्ष में ये लोग काम किए हैं। देखो नसबंदी हुआ इंदिरा के समय में, वही हुआ, हिंदू के लिए नसबंदी था, हिंदू के लिए नसबंदी था, मुसलमानों के लिए नहीं। जब कश्मीर में पंडित मारे गए, काटे गए, भगाए गए, जब ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे कुछ नहीं बोले। जिना जिस समय पाकिस्तान के हिंदुओं को मरवाया उस समय भी पंडित जवाहरलाल नहीं कुछ बोले। फिर जब बंगाल में हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, उस समय इंदिरा प्रधानमंत्री थी, कुछ नहीं बोली। ये लोग बराबर जो है मुसलमानों का पक्ष लिए हैं। फिर अभी नज़दीक आ जाओ
ये सोनिया गांधी के समय में इनके पर्दे के, मनमोहन के पर्दे के पीछे छिप कर के राज चलाई, और इसके समय में पाकिस्तान के सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का मस्तक काट के लेके चले गए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए। अब उस समय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो तुरंत कहते कि जा करके उड़ा दो अंदर। ये कहता है कि मैं घुस के मारना जानता हूँ, कहता ही नहीं करता भी है। 2 बार तो घुस के मारा, सभी को पता है। तो देखो ये दुख, हम ये कहेंगे कि कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, हम नरेंद्र मोदी की ही नहीं कहते, कोई भी व्यक्ति हो राष्ट्रवादी होगा, राष्ट्रभक्त होगा, राष्ट्र का सुरक्षा करेगा। इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र का रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम सबको नरेंद्र मोदी को ही बार बार ध्यान दे करके चुनना चाहिए और उन्हीं को जानना चाहिए। और आप लोगों को बता दें, ये भरम न रखें, ये नाथूराम गोडसे का पुस्तक मंगवा करके आप लोग पढ़ें, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मंगवाएं, पढ़ें, आसपास में बांटें और बताएं कि महात्मा गांधी का हत्या जो क्यों हुआ था उसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी। उस पर जो जो बताया है वो सही है, कारण कि हम कैपिटल टीवी पर खरी बात में मंगा करके और अचानक में वीडियो आ जाता था। हमने देखा है कि क्या नेहरू ने क्या अत्याचार किया हिंदू शरणार्थियों के साथ, गांधी ने क्या अत्याचार किया पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों के साथ। और सब वीडियो आप लोगों को मिलेगा, आप लोग देखो और जानो। गांधी सचमुच में राष्ट्र के लिए घातक थे या राष्ट्र के लिए हितकारी थे, आप सबको पता चल जाएगा। हम तो देखते कि केवल बताओ सत्य हिंसा के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, अरे बुद्ध जो भी हत्या किए, अंगुलीमाल का हत्या वाणी से किया, बाण से नहीं। उनके पास वाणी की सीधी थी, वाणी उतनी तेज थी कि वाणी से उन्होंने अंगुलीमाल का हत्या किया था। अंगुलीमाल सबको मालूम है खतरनाक के कतली डाकू था, और इनका क्यों हम बराबरी करें, हमारे वाणी में उतना दम नहीं है, इसलिए बाण का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। देखो अत्याचारी को जैसे मारो, वाणी से मारो या बाण से मारो, तभी जो है धन धर्म धरती का रक्षा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और हम ये आप लोगों को कहेंगे कि गांधी के बारे में पूरी अच्छी जानकारी लेना है तो ये पुस्तक आप लोग मंगा के पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है, आप लोगों को दिखा दूँ, पढ़ लें। ये है पुस्तक का नाम। आप लोगों को पुस्तक का नाम मालूम हुआ, उसका पता भी मालूम हो गया, फ़ोन नंबर भी बता दिया हूँ, फिर दोबारा बता दे रहे हो, आप लोग लिख लें। और आप लोग इस नंबर पर फ़ोन मंगवा, ये फ़ोन नंबर पर पुस्तक मंगवा करके बनारस से पढ़ें, या कहीं किसी प्रकाशन ये पुस्तकालय में मिल जाए, कहीं बिक रहा हो तो आप लोग मंगवा करके पढ़ें। फिर नंबर बोल देते, जो तिवारी जी का नंबर है, प्रकाश जो प्रकाशन के मालिक है उनका नंबर है 9670007733, यानी 9670007733 ये नंबर है। आप लोग इस नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हो। पहले भी दिखाया हो पता, उस पता में पूरा जो है वेबसाइट नंबर, ईमेल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से पुस्तक मंगा करके पढ़ें और पूरी जानकारी लें और अपना देश के बारे में जानें, देश हित के बारे में जान करके देश के हित के लिए कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।